हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जो बच्चे क्लास 9 में अपीयर हुए हैं और न्यू सेशन है। तो आप लोगों को मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों का अप्रैल महीने का एकेडमिक कैलेंडर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो पद है ऑलरेडी मैंने दिया हुआ, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम शुरू करते हैं, वे भूले नहीं जा सकते। एक्चुअली इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर रीडिंग कर लेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें जो ग्रेट पर्सन्स हैं, इंडिया के जो ग्रेट महापुरुष हैं, उनके बारे में है। तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको ऑप्शंस सही चूज़ करने होंगे। तो क नंबर का आंसर होगा सन 1933 ईस्वी। ख का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है क्रिकेट। और ग का ऑप्शन होगा 4 नंबर ऑप्शन, असम राज्य के आदिवासियों के लिए। और घ नंबर का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम लीग के नेताओं ने। इसका भी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्योंकि आप लोग किताब में देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अचल हिमालय कहाँ और किस प्रकार खड़ा है? आंसर होगा बर्फ से ढका ऊंचे शिखरों वाला हिमालय भारत के उत्तर में खड़ा है। 2 का ख नंबर, हिमालय के बाएं पार्श्व में क्या है? आंसर होगा हिमालय के बाएं पार्श्व में भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर असम की मनोरम पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। ग नंबर क्वेश्चन, प्रकृति का नयनाभिराम क्रीड़ा स्थल किसे कहा गया है? उत्तर होगा असम की प्रकृति को क्रीड़ा स्थल कहा गया है। घ नंबर क्वेश्चन, वर्तमान असम का निर्माता किसे कह सकते हैं? आंसर होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी को वर्तमान असम का निर्माता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग यानी 2 का अंग, गोपीनाथ बरदलै को किस प्रकार के संगीत बेहद प्रिय थे? आंसर होगा गोपीनाथ बरदलै को धार्मिक, बरगीत, भजन और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत बेहद प्रिय थे, जिसको रविंद्र संगीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का च, गोपीनाथ बरदलै को किस कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि थी? आंसर होगा गोपीनाथ बरदलै को रचनात्मक कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 2 का छ, महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता में क्या देखते थे? आंसर होगा महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता में राष्ट्र की स्वतंत्रता देखते थे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो 3 का क यानी 3 का क, नवीन चंद्र बरदलै का जनता जनार्दन के विषय में क्या दृष्टिकोण था? आंसर होगा देशभक्त तरुण राम फुकन के बाद नवीन चंद्र बरदलै का स्थान आता है। उन्होंने जनता जनार्दन की निस्वार्थ सेवा कर असम के अज्ञान अंधकार में नवीन ज्ञान रूपी चंद्रमा का प्रकाश फैलाया था। यानी देशभक्त तरुण राम फुकन के बाद नवीन चंद्र बरदलै, मतलब देशभक्त तरुण राम फुकन जिस तरह देशभक्त थे, एक महान देशभक्त थे, उसी प्रकार नवीन चंद्र बरदलै भी एक महान देशभक्त थे और उन्होंने जनता की निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा की थी और असम के अज्ञान, असमिया लोगों का जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसको दूर किया और उनमें नवीन विचारों का संचार किया, नवीन विचारों से उनको प्रकाशित किया, ज्ञान रूपी चंद्रमा का प्रकाश फैलाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ख, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 3 का ख, असहयोग आंदोलन में स्वर्गीय तरुण राम फुकन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी असहयोग आंदोलन में तरुण राम फुकन ने क्या भूमिका
निभाई थी? असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्वर्गीय तरुण राम फुकन ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उक्त आंदोलन में उन्होंने अखिल भारतीय नेताओं में यशस्वी स्थान प्राप्त किया था। उनकी अलौकिक प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व ने जनता के हृदय को जीत लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ग। गांधी जी के संपर्क में आने से बर्दले जी के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया? माने गांधी जी से बर्दले जी किस प्रकार इंस्पायर हुए थे, ये आपको लिखना है। गांधी जी के संपर्क में आने से बर्दले जी के व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव आया। उनका हृदय स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गया। उनके हृदय की दुर्बलता मिटने लगी। उनका शांत स्वभाव महत्ता और दृढ़ता में परिवर्तित हो गया। इसका मीनिंग थोड़ा समझा देती हूँ। गांधी जी के संपर्क में जब बर्दले जी आए थे तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया। उनका जो हार्ट है, हृदय है, स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गया। यानी वो बहुत जस्टिस करने लगे, लोगों के लिए न्यायप्रिय हो गए, वो लोगों के बारे में सोचने लगे और कराहती मानवता ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लगे। अगर किसी के साथ इनह्यूमन कुछ होता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। और उनके हृदय की दुर्बलता, अंदर से वो स्ट्रांग हो गए, उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया और उनका जो शांत स्वभाव था वो एकदम स्ट्रांग नेचर में परिवर्तित हो गया। मतलब अब वो घबराने वाले लोगों के जैसे नहीं थे, वो उसका सामना करने लगे। अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार होता था तो उनको बुरा लगता था और साथ ही साथ वो उसका सामना करने के लिए भी तैयार रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ। राजनीति के अतिरिक्त बर्दले जी किन क्षेत्रों में आगे थे? तो एक्सेप्ट पॉलिटिक्स किस फील्ड में वो आगे थे, आपको ये लिखना है। तो राजनीति के अतिरिक्त बर्दले जी खेल और संगीत के क्षेत्र में आगे थे। वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। वे एक लेखक भी थे, मतलब राइटर भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 का अंग। गोपीनाथ बर्दले पर गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा? मतलब गांधी जी के प्रिंसिपल से वो कैसे इंस्पायर हुए? तो बर्दले जी पर गांधीवाद का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हुआ। वे वर्धा स्कूल के संपर्क में आए, अपने हाथ से सूत काटने लगे और खादी के कपड़े पहनने लगे। जेल में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी। गीता का नियमित पाठ करने लगे और गीता पर महात्मा गांधी की विचारधारा को असमिया भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। तो आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन में तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप पढ़ के ही समझ जाए कि बर्दले जी खादी के कपड़े पहनने लगे, गांधी जी की तरह चरखे से सूत काटने लगे जब गांधी जी के संपर्क में आए थे। और जेल में जब गए थे तो उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी। आप लोगों को पता है कि असमिया भाषी लोगों को हिंदी थोड़ी सी बोलने में परेशानी होती है, तो बर्दले जी भी असमिया भाषी थे, असम के थे, तो उनको हिंदी भाषा उन्होंने सीखी और गीता का उन्होंने क्या किया, असमिया में अनुवाद, गीता पर महात्मा गांधी की विचारधारा को असमिया भाषा में अनुवाद किया। मतलब गांधी जी के गीता के बारे में क्या विचार है उस बात को उन्होंने असमिया में अनुवाद किया ताकि असमिया लोगों को भी इस बात का पता चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 6। गोपीनाथ बर्दले ने असम की पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए क्या किया? तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बर्दले जी ने असम की पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए विधान में विशेष स्थान सुरक्षित करवाया। वे विधान परिषद की बैठक, सॉरी बच्चों यहाँ विधान लिखा हुआ, विधान परिषद होगा, थोड़ा सा लिखने में भूल हो गई, और पिछड़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे पिछड़ी नहीं होगा, यहाँ पे पिछड़ी होगा, अड़ा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। और विशेष स्थान सुरक्षित करवाया। वे विधान परिषद की बैठक में असम के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। मतलब विधान परिषद में रिजर्वेशन दिलाया, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे उनको रिजर्वेशन दिलाया, उनको जॉब के लिए उन्होंने ट्राई किया।